दोस्तों नमस्कार। अब मैं सुबह उठ लिया हूँ जी। दोस्तों चल रहे हैं। दोस्तों अब मैं चल दिया हूँ। जी यहाँ से। फिर दोस्तों फोर्ड को ले चलेंगे, बुग्गी खाली करके आएंगे 12 पे। अब चल रहे हैं जी। काम कर लेते हैं दोस्तों। हेलमेट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा काम मुझे गांव बाहर है, फिर मुझे यूनिवर्सिटी में है, फिर मुझे थोड़ा मोदीपुरम बीच पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों जैसे गन्नों में लगे हुए थे तो काम पेंडिंग हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब काम इकट्ठे हो गए, तो उसे करेंगे जी। चलो बाइक उठा लेते हैं जी। पापा जी गेट लगा दियो एक बार। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। खेतों में पहुंच लिए हैं जी। भूसा का आज नंबर लगेगा। और ये देखिए जी सुबह के लिए दोस्तों, खेत से होते हुए मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे पानी बदलना है। इस वाली पेडी में करना है थोड़ा सा पानी, तो फिर दूसरी में बदल देंगे उस साइड में। दोस्तों मैं आगे आ गया हूँ और मुझे वाल इसमें खोलना है, इस वाली पेडी में। क्योंकि उधर तो पानी चल गया था कल परसों, इसमें भी चल गया था जी, तो बिजली आ गई है। तो दोस्तों इनका इतना गंदा मैनेजमेंट है कि मैं थैला ले रहा हूँ, जो 12 का थैला होता है। चाबी तो मिल गई लेकिन वाल नहीं मिला, ना मुझे घर मिला। इनका इतना मिसमैनेजमेंट है। तो शुक्र है कि मैंने 12 में एक वाल संभाल कर रख रखा है। उस वाले वाल को निकालते हैं अब। जब देखो दोस्तों अब जल्दी हो रही है। अगर 2 दिन के लिए हट जाऊं तो 10 दिन का काम बढ़ा देंगे। अगर 10 दिन के लिए हट जाऊं तो 6 महीने इनके काम काबू में नहीं आने का। इतना मतलब काम को इतना उलझा देंगे। एक खेत में 3 दिन पानी चल जाएगा और एक खेत का बिना पता ही नहीं चलने का कि बीज जब दिखेगा ना बिल्कुल सूख ही गया सारा, और इसमें तो पानी नहीं आया। तो ये इनकी सोच है और ये इनके कारनामे हैं करने के। क्या कह सकते हैं। अब ये सामान रख देंगे जी 12 में। और दोस्तों आपको ट्रे दिखा देता हूँ। देखो कितना फ़र्क होता है गैस का। ये देखो जी, ये तो ज़मीन पर रखी हैं, कम उग रही हैं, लेकिन ये ऊपर रखी हैं, ये सारी उगी। और जितनी भी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, धूप आएगी, उतना ही मतलब ज़्यादा उगेंगी। देखो दोस्तों मैं घर आ लिया हूँ। बबलू भाई और अंशिका, अभी उसकी मम्मी और मम्मी जी, हमारी मम्मी जी, एक जानकारी में दोस्तों एक लड़का एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ चले गए हैं। क्योंकि दोस्तों हम सुख में ना जाएं, किसी की दावत छोड़ दें, किसी का जन्मदिन छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों दुख में ज़रूर जाना चाहिए। काम का टाइम चल रहा है, लेकिन जिनका परिवार का सदस्य चला गया, देखो उनके लिए तो उनका तो सब कुछ ही ख़राब हो गया। हम तो ये कह देंगे भाई हमें जाना पड़ गया, हमारा काम रुक गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन दोस्तों हमारे गन्ने भी डल गए, हमारा गेहूँ भी आ गया उठ के, अब हमारा भुस्सा आना है आज शाम को। लेकिन दोस्तों जिनके परिवार का ही सदस्य चला गया, उनसे बड़ा दुख किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों जो भी अपनी उपस्थिति है वो ज़रूर दुख में ज़रूर साथ में खड़ा होना चाहिए। दुख एक ऐसी चीज़ है, इसमें ज़रूर ज़रूर अपने पारिवारिक सदस्यों का, रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का और अपने दोस्त रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी घर कुंबे वाले ज़रूर पास में होने चाहिए। इससे दोस्तों बहुत हिम्मत मिलती है। ऊपर वाला उसके बेचारे की आत्मा को शांति दे। अब दोस्तों आ गए हैं बाबा, जंगल में आ गए होंगे, मैं भी चल रहा हूँ। उनका जो है इसमें मट्ठा और गुड़ ले लिया है, अपनी बोतल वगैरह लेकर दोस्तों चल रहे हैं। जूते दोस्तों, जूते पहनने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि इतना भभका, इतनी गर्मी झेल ली है। अब देखो दोबारा से बहुत तेज़ धूप होगी है दोस्तों। गायों को फिर आके देखेंगे, क्योंकि बुग्गी में जो थे वे यूरिया के कट्टे पड़े हैं, जो हमने कोठे में से निकाल लिए थे। आके थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। चल रहे हैं जी फटाफट। अंशी अपने ट्रैक्टर में सामान लगाने में लगा हुआ, कहीं लाइट लगा रहा, कहीं कुछ कर रहा। तो ये चलते हैं फटाफट। खेत में पहुंच रहे हैं जी। और दोस्तों एक हल्का सा ये कटिंग और ये बाद में करेंगे। पहले मतलब पूरा गन्ना बुआई उवाई करके पूरे जंगल में पत्ती वत्ती फैला के पूरा काम फिट करके, क्योंकि दोस्तों नहीं यहाँ पत्ते लगते हैं, बस हल्का सा ये कर लेंगे यहाँ से ऐसा। क्योंकि दोस्तों जब सफ़ेद है तो ये तो है ही है, ये तो गॉड गिफ्ट है। और मूछी ऐसे जा रही हैं देखो यहाँ से, तो इन्हें फिर ऐसा कर लेंगे हल्की सी, मतलब ज़्यादा तो ऐठे नहीं मारेंगे, ये नीचे की साफ़ कर देंगे तो ये रह जाएगी। हाँ पत्ते नहीं लगेंगे फिर। तो जी अब चल रहे हैं। मोटरसाइकिल उठा लेती हैं, पैदल का तो दोस्तों दम नहीं है, पैर ऐसे हो रहे हैं। गन्ने काट काट कर, गन्ने जमा जमा के
और दोस्तों जैसा आपने देखा था कि नंगे पैर ही गन्ने काटने पड़े, तो वे खोबे जो गन्ने की चोंच थी ना जगह जगह, उन्होंने पैरों के तलवे बेकार कर दिए। फिर ट्रॉली पे गन्ने जमाते थे ऊंचे नीचे, तो घुटनों तक ऐसे पैर हो रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे। अब नहा के थोड़ी देर मालिश करूंगा पैरों की, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बात से पता चलता है कि ठेकेदार जो मजदूर खेतों में लगे हुए हैं, उनका शरीर बेचारों का कितना दुखता होगा, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने कालजे पर पत्थर रख के आगे अगले दिन की मजदूरी करनी है, नहीं तो उनके बच्चों को फिर रोटी नहीं मिलती। तो यही है जी। देखो किसान तो लौट भी जाएगा, बैठ भी जाएगा, लेकिन मजदूरों का नहीं जी, वो नहीं बहाना भर सकते बेचारे। दोस्तों चलते हैं फटाफट खेत में। दोबारा खेत में आ गए हैं जी, दोबारा क्या तीसरी बार खेत में आ गए हैं, और बाबा के पास चलते हैं जी ट्यूबवेल पे। बाबा जो है वहाँ थोड़ा आराम कर रहे हैं, और दोस्तों पटड़ा वटड़ा उठवा कर ट्यूबवेल में रखवाते हैं जी, जैसे भी। और पानी देखते हैं कहाँ कहाँ चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। बाकी किसान भाई लगे हुए हैं जी, सब आ गए हैं जी खेत में। और बाबा को देखो जी, बाबा अपने नेपियर को और जो बेल लगा रखे हैं उन्हें पानी दे रहे हैं। बेल बॉटम पैर के आज बाबा ने नए कपड़े पैर रखे हैं। तो जी अब जो है खाट निकाल देते हैं बाबा जो है, अब 1-2 दिन नेपियर की हाट में यहाँ, क्योंकि दोस्तों जमीन पे तो जब भी लेटते हैं जब हमारी खस्ता हालत रहती है। लेकिन अब जो है बाबा ने आते ही कहा मेरी खाट काट दो तो ये ओल्हे में इसकी, क्योंकि दोस्तों नेपियर से जो हवा पार होती है बिल्कुल ठंडी होती है, बर्फ़ जैसी। क्योंकि नेपियर के अंदर एक ऐसा ठंडापन है कि पशु खा के भी रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि किसी तरह की दवाई पड़ती नहीं। लेकिन बस यही है, थोड़ा जैसा गन्ने में गिरती है तो गन्ने की खींचता है ये। लेकिन जो भी है, बाबा राम राम, आ जाओ मट्ठा पियो जी, खाट काट दूँ मैं एक बार, फिर लौटियो अपना आराम से। यो मोनू का मंडी की दिखे लेवर, आज तो चलेगा मील। हाँ बस आज चलेगा मील, क्योंकि नोटिस के बाद में एक ही दिन चलक रहा है। ठीक है जी। आज का मील का आखिरी दिन है जी, 28 तारीख का। और ये देखें जी सुरेश भाई के आज ख़त्म हो गया है जी गन्ना। आज हमारे गांव में दोस्तों हमें पता लग रहा है, जिन किसान भाइयों का गन्ना अब से 1 महीने पहले ख़त्म बता रहे थे, उनके गन्ने आज लास्ट के दिन जा रहे हैं जी। वे लेबर ढूंढते फिर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए, और मतलब पता लग रहा है कि इन्होंने गन्ना रोक रखा था कि लास्ट में डाल लेंगे। और दोस्तों अब लास्ट के दिन लेबर नहीं मिल रही और बुरे हाल हो रहे हैं, भैं हो रही है। तो जी यही बात है कि वही कछुए और खरगोश वाली बात होगी दोस्तों। हम तो कछुए की चाल चलते रहे, और जो ये छलांग मार को हवा में उड़ने वाले थे खरगोश, अब ये किल्ली मार रहे। तो दोस्तों एक बार पटड़ा निकाल लेते हैं खेत में से, टिंग टोंग। दोस्तों पटड़ा निकाल दिया है जी, रख दिया। और बाबा जो है मट्ठा पी के और लेके चले गए हैं घर। बाबा को कहीं जाना है, क्योंकि बाबा फ्री हो गए हैं। अब खेतों में बाबा ने कह दिया है कई दिन पानी दे दो, फिर अपना जो है ये सब जगह भी साफ़ कर देंगे। क्योंकि बाबा जो है अपने हिसाब से बिल्कुल जेली से मान लो चाहे कैसे भी इन्हें साफ़ करते हैं। यहाँ सारे में सफाई करेंगे पूरे चक में धीरे धीरे। और दोस्तों हम उधर जो है 2 जगह कूड़ा भी फूंक आ गए हैं जी, अंकित भाई के सामने, चक के सामने सर पीछे से। और यहाँ लेबर जो है जो गेहूं काटने वाली है, वे अब टिंकू पंडित जी के यहाँ लग गए थे बराबर में। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घर से, खाने का फ़ोन आ रहा है जी। और आज कुछ थकावट मतलब कम हुई है, जो शरीर दुख रहा था आज हल्की दुखन कम हुई है। अब दोस्तों चल के थोड़ी सी गायों की भी सेवा कर लेते हैं, कई दिन से गौ सेवा नहीं हुई है बिल्कुल भी। चलते हैं जी, टिंग टोंग चूली बोली। पानी चल ही रहा है जी, इस पेड्डी में भी चल रहा, उधर भी चल रहा। आ गए हैं जी घर, अब आराम करते हैं जी। पापा जी नहा लिए हैं, पापा जी नमस्ते। और खाना भी हो गया है जी, आप भी खाना खा लें दोस्तों। अब चल रहे हैं जी फटाफट, थोड़ी देर लोट लगाते हैं खाना खा के। दोस्तों जैसे लेट आया मैं, 12 बजे 1 बजे भी आया गन्ने डाल के, फिर आके आपको पता ही है लेटने में टाइम लग जाता है। दोस्तों ऐसा हो रहा है, चलते फिरते नींद आ रही है, और बिल्कुल काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा जी। ये ठीक है, रिलैक्स मिल गया 1 दिन का बीच में। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बोली, अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें। टिंग टोंग। खेत में आ गए हैं जी, और भुस्से वाले की दोस्तों लेबर ने पी ली थी, इसलिए उसने भुस्से की ढुलाई नहीं लगाई। अब वो कह रहा था या तो आधी रात के बाद में नंबर आएगा
या सुबह को मगा तो भाई सुबह को लगा दिए, दिन में तो ऐसा हम भी जागे रहेंगे। और ये देखिए जी आंसू जो है फार्म ट्रैक तो गन्नों में लग रहा है, और आंसू जो है इससे अपने पुराने एस्कोर्ट से जी भूसा ढो रहा है। पीछे जो है प्रधान जी जा रहे हैं, आंसू के पापा जी, हमारे चाचा जी जो हैं रणधीर प्रधान जी। और वो देखो जी वहाँ लान इकट्ठा हो रहा है। इधर जो है दिनेश पंडित जी के खेत में ही खुदाई वाले लग रहे हैं। और ये देखें जी किसान भाई किस तरह से लग रहे हैं सभी पिंग टोंग। और ये हमारे खेत में जो भूसे की ढुलाई नहीं हुई है, पप्पू भाई की लेबर ने पी के टिंग टोंग कर दिया था आज दिन में ही। एंड उधर मिंदर ने भी एंड सुमरू ने भी काम तकड़ा बजा दिया था पी के। तो जी ये कांड हुआ। और वो देखें जी टैंक आ रहा है जी, मतलब टैंक के जैसा कर आ रहा है जी। इस भाई के कटड़े हमेशा जी दौड़ते रहते हैं जी। ये कभी धीमे नहीं चलते, ये कभी धीरे नहीं चलते, दावादाब रहते हैं जी। ये देखो ये भी अपनी जवानी पे जी बहुत भारी भरकम भैंसा बनेगा जी। बहुत कम दिनों का कटड़ा है, इसने ये साल भर का ही होगा जब ही हिला दिया था, और अभी से चलते चलते 1.5 साल हो गया है। और इसके पीछे छोटा लवारा जाता है शायद, वो भी है या सेल कर दिया है। ये देखें जी टिंग टोंग। अब दोस्तों इस खेत में पानी चल रहा था तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, उधर चलते हैं पानी देखते हुए। दोस्तों मैं वहां से यहाँ आ लिया हूँ और देखें तुरंत बबलू भाई फोर्ड को लेकर पहुंचे हैं। ये गोली भाई वाह। दोस्तों बुग्गी खाली कर दी है जी। और आज देखो ये भमीरी सी रात को कितनी बोल रही है, हमें एक भी दिन सुनाई नहीं दी। इतने हमारे गांडे नहीं गिरे, इतना हमारा काम हुआ, इतने नहीं सुनाई दी हमें बिल्कुल भी। और दोस्तों अब जो है फोर्ड पे बैठ लेते हैं जी। हमारा तो फोर्ड पे देखो जी कितनी धूल जम रही। हमें तो आज पता लगा गया अंधेरा हो रहा। हाँ आज देखो कितने भमीरी सी बोल रहे हैं अंधेरा हो रहा है। इतने गांडे काटे अंधेरे में भरे गेरे, इतना गांडा गांडा चमक रहा था। अरे ऐसा लग रहा है घरों जावे ना, क्या करे काम से नहीं पा रहा। और नहीं कमाल की बात देखो आज मच्छर भी नहीं काट रहे। जब काम कर रहे थे तो मच्छर भी मुंह में पड़ रहे थे। ये भी सुधरे, काम करते हुए सतावे। काम करते हुए सतावे। दोस्तों अभी ना ट्रैक्टर वैक्टर को धोना शुरू करेंगे। अम्मा भी नाराज है, अंशी भी नाराज है जी। अभी से एक बार दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बबलू भाई जी ने ऐसा हटाया था वो कि इसमें गड़बड़ यू कर दी थी। इसे जो है मैं ब्रेक खोल लेता हूँ इसके। ओहो अरे दे दे, चलो भाई हो जाए स्टार्ट। ला के बंद कर दिया है जी, और ब्रेक खींच दिए हैं। दोस्तों फटाफट 2 गोले काटने हैं, चारा काट देते हैं एक बार, नहीं तो मम्मी ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों नेपियर भी नहीं आया है, बुग्गी बिल्कुल खाली आई है। तो क्योंकि हम थके हुए हैं, कई दिन से लगातार काम पे थे, मजदूर ब्रांडिंग चल रही थी। तो दोस्तों मजदूरों का जीवन देखा जी, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा। मजदूरों का जीवन भी बेचारों का बड़ा कठिन है। वे तो अपना दुख दर्द भी किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सुबह उठते फिर से काम पे जाना है, कहीं रात में काम पे जाना है मजदूरी पे। तो जी किसान मजदूर सब कर ही रहे हैं जी। किसान भी बहुत बहुत काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब भी बेचारे पूरी रात गन्ने डालने में लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर मिल बंद होना है। तो जी यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। एक बार जल्दी से गोले काट के, सूखे गोले पड़े हैं उन्हें काट के गाय को चारा कर देता हूँ।
चारा कट गया है जी, और मशीन की सेटिंग फिर से ख़राब हो गई है इसकी। ये पत्ता देने लगी है, तो वहाँ से जो चारा था वो उठा के गाय को कर दिया। थोड़ा सा चारा खा के जो है गाय बैठ गई है, क्योंकि ओवर टाइम हो गया है। पशुओं में अपनी एक आदत होती है कि ये पूरी रात चारा नहीं खाते, शाम तक ही खाते हैं। आज थोड़ा लेट हुआ इसे, तो कल ये गोबर जो है उठवा के जी भर देंगे। और देखें जी, मंगलू महाराज फिट हैं जी बढ़िया। थोड़ा सा चारा जो है कालो माँ को भी डाल दिया था जी, और जो इनके चारे में से तुन के बचे हुए थे, कुछ कुट्टी कटी हुई, ये बासी चारा था, ये अलग कर दिया था। तो दोस्तों इसे निकाल के कल बुग्गी में डाल देंगे। फिर धीरे धीरे हरा ही आना शुरू होगा। जो नया भूसा आने वाला है उसमें मिलकर जो है नेपियर चलेगा, फिर जो है इन्हें बढ़िया शुद्ध चारा मिलेगा। और देखें जी, दूध इनके हल्का हल्का सा कालो माँ का दूध आना शुरू हो गया है, क्योंकि दोस्तों मौसम सर्दी से गर्मी में चेंज हो गया, आने लगा। तो अब की बार कुछ है नहीं निकालने का सिस्टम, तो मैं ही कोशिश करूँगा हल्का हल्का निकाल के जो है फिर ठीक। नहीं तो दोस्तों ये 2 थन बचे हुए हैं, ये भी ख़राब हो जाएंगे इसके। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बूली।